ये आगे है भाई, आगे है भाई। इतना फोकस बोला, इतना फोकस नहीं। देख कैमरा शायद देखो, जबरदस्ती करूंगा। उसके बाद में ऊपर खड़ा हूँ, मैंने कहा भाई ये है का भाई मैंने हुआ क्या, हमें पता ही नहीं था यहाँ पे एक नॉर्थ और साउथ टर्मिनल है, और मैं वहाँ से 4 घंटे से वेट कर रहा हूँ भाई सुबह से। और इसकी मैंने कहा मैं स्मार्ट बन रहा हूँ, मैं कहा फ्लाइट आएगी यहीं बैग आएगा, सामने देखूंगा जहाँ पकड़ लूंगा वहीं जाऊँगा। भाई का टर्मिनल ही अलग, और हमें पता ही नहीं, मेरे पास इंटरनेट नहीं है। एक बंदा ना तेरे जैसा पीछे से खाली और ऐसे बैठा हुआ, मैं गया यूं अलग अलग पीछे से, ये ज्यादा गोरा है भाई। मैं तो वहाँ पे मैंने बातचीत बढ़ा ली, मैंने कहा मैं तो इस ब्रांड के लिए काम करता हूँ जो आप बेच रहे हो। कुछ नहीं, 3 मिनट इमिग्रेशन से बातें कर रहा हूँ, वो कह रहा मैं दिल्ली गया था, मैं छोले भटूरे खाए थे। मेरे साथ तो पहली बार ऐसी इमिग्रेशन हुई कि कोई जा रहा साथ में, आप कितने दिन के लिए हो, क्या क्या करना है, मरवाने आए हो। वो काफी हो गया है भाई, मेरी बात ही नहीं हो पा रही। इंटरनेट का वाईफाई मेरे फोन से कनेक्ट हो रहा है लेकिन नो इंटरनेट, बात ही नहीं हो पा रही। किसी से मांगा बाई चांस हॉटस्पॉट, देख रहा 17 मिस्ड कॉल भाई व्हाट्सएप पे 17। तो अब बंदा क्या करे। अब सीन ये है कि अब हम वैशाली का वेट कर रहे हैं। हम ये आया वहाँ से शटल लेके, और अब जाके हम मिले हैं। अब वैशाली से कोऑर्डिनेट करेंगे। अब देखते हैं कि वो कब, वैसे तो पहुँचने वाली हो। कितने टाइम दिखा रहा है उसको, 15-20 मिनट, 15-20 मिनट, फिर और थोड़ी बक काटनी है। उसके बाद देयर इज अ लॉन्ग डे अहेड फॉर अस, स्लीप डेप्रिवेशन के साथ लॉन्ग डे अहेड। आज का दिन तो चैलेंजिंग होगा भाई। ये नॉर्थ साउथ टर्मिनल के कंफ्यूजन में मिल ही नहीं पा रहे हैं। अब वो समझ ही नहीं आ रहा वो कहाँ चली गई है, यही देखे जा रहे। मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, एक बार थोड़ी एक बार हमारे पास अभी सिम अरेंज होना था, सिम भी नहीं अरेंज हुए। पता नहीं क्या ही करेंगे हम, नहीं लेंगे। उसके बाद देखते हैं। एक बार सामान देखो ना कितना लोड करना है। ये देखो, ये इसके 3-4 बैग हैं, मेरा एक है और एक बैकपैक है। अब ये और गाड़ी भी मैं देखना पड़ेगा कैसे अरेंज होगा, सामान कुछ तो करना पड़ेगा। सामान रखवा लो बस पहले। मिल ये उतर के मिलेगी नहीं है। देखिए देख ले, शर्म देख ले इसको। मत बढ़िया पाजी लंदन बहुत दूर है भाई लंदन से। ये भी रखो भाई, ऐसे तो अबे लिटा देना, ऐसे करो। 2 लाशें, तीसरी लाश कहाँ जाएगी? आगे सेकंड पीछे वाली की। ये वाला इधर डाल दो। वो ले उठाइयो। क्या ये ले भाई। ये किसका? सब कुछ इसी का, मेरे तो यही है। कुछ गिफ्ट लाया मेरे लिए? थैंक यू। चल लड़कियों वाला बैग ये मेरा। वही क्या ना, तेरा नहीं है ना। एक को एक स्टॉप लिया था हाईवे पे खाना खाने के लिए। अभी वी आर हेडिंग टू मैनचेस्टर, और मैनचेस्टर में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है, जो स्पोर्ट्स खेलता है उसके लिए, मतलब खेलता था मैं तो, जब देख के भी नहीं लगता कि मैं खेलता हूँ। मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्टेडियम का टूर लेने जा रहे हैं। तो अभी बिल्कुल हम कट टू कट टाइम पे चल रहे हैं। जितना टाइम हमें मैप्स दिखा रहा है उतने बजे का ही हमारा टूर है। तभी हमने क्विकली हम रुके हैं यहाँ पे। फ्यूल स्टॉप भी सोचा था, पर फ्यूल स्टॉप नहीं लेंगे क्योंकि हम मैनेज कर लेंगे फ्यूल के साथ। तो जितना भी है खाना लेके फरार। मौसम यहाँ का मतलब ऐसे धूप निकली हुई है लेकिन ठंड सी है। यहाँ पे एक्सपेक्ट, जैसे मैं शुरू से कह रहा था, इस देश का मौसम कभी भी कैसे भी चेंज होता है, तो कुछ समझ नहीं रहा। और ठंडी लेकिन धूप निकली हुई है।
ऑडियंस ने झंडा कायम रखा भाई। 3:10 का शो था, 3:45 हो रहे हैं, अब पहुंच रहे हैं। अब देखो हाथ जोड़ने में भी तो हम आगे हैं। देखो जी क्या होता है, क्या होता है। दस मिनट में बंद हो रहा है। लास्ट ओवर हमारा 3:10 का था, 3:30 भी खत्म होने वाला है और 4 बजे वो बंद हो जाएगा। अब सिर्फ 10 मिनट बचे हमारे पास। उन्होंने कहा जितनी जल्दी हो सके सिर्फ म्यूजियम, सेकंड फ्लोर सिर्फ म्यूजियम बोला है। सेकंड चल अब बस हवाबाजी होगी, फोटो लेके उनको मैंने बोला है कि क्या कहते हैं पिच की भी फोटो प्लीज़ खिंचवा दो, बट क्या दे लुक एट इट। 28 पाउंड पर पर्सन का टूर था। अब सब बेड़ा गर्क। Okay, are you ready? Yeah, absolutely. It's an excellent view. It's more about the people actually who watches the match. I mean, you watch the match where they hold their legacy and all. Though I don't follow football much, but yes, I know the legacy of this specific club is way ahead of every other club. Oh yeah, I agree. So That's why, you you can go know, anywhere in the world and you can, everyone will have heard. exactly, about Manchester United. Whether they follow, they know football or not, they That's right, must know Manchester United. Yes, That's it relates right, to football. Yeah, exactly. That's why the first thing, when we planned, visiting UK, I had in mind that I will be having a tour of this stadium, and for cricket, the cricket for Lords. The Lords. Lords, yes. Yeah, that's right. I mean, That is a bit closer to Indian hearts, no? Well, exactly. As you say, cricket over in India is massive. It's just like like football is in this. Exactly, this exactly. country, which is. I watched, in fact, recently a documentary with Andrew Flintoff. Yeah, Remember him? yeah, And he England. took underprivileged children over to India because he was teaching them how to play cricket. Exactly. So he wanted to take them to the home of cricket, and to see people playing, cricket in the streets, gully cricket. Yeah. Cricket and that, it was fantastic. We have all grown up playing like that only. I mean, we have all been made our own rules, and Can you click press one picture? Yeah, of course, yeah. In fact, we can no longer play football here because it was too damaged. We had to ground share with the neighbours at the time, Manchester City. Yeah. City. But we came back in here in 1949. लेने कुछ नहीं मैं तो महंगा देंगे। तो बनवा ही देगा। 4:30 टूर अपना जल्दी ख़त्म हुआ। ऑल दे इसका टूर था 70 मिनट्स का, बट जल्दी ख़त्म हो गया। ऑब्वियसली हम लेट पहुँचे थे तो अकोमोडेट तो नहीं कर पाए हमें किसी और बैच में। 3:10 का हमारा बैच था, लास्ट बैच 3:30 का होता है, बट उसमें भी अकोमोडेट नहीं कर पाए थे क्योंकि मना कर दिया था। बट हमने बोला था, रिक्वेस्ट की थी कि हमें सिर्फ पिच दिखा दो। तो वो अभी जो ओल्ड मैन आए थे, थोड़े बूढ़े अंकल थे, वो उन्होंने हमारे को पूरा एक कहते हैं ना क्रैश कोर्स दे दिया। सब कुछ हमने देखा, एलेक्स फर्ग्यूसन म्यूज़ियम देखा, और उसके बाद फिर पिच का हमें उन्होंने काफ़ी सारी हिस्ट्री बताई, काफ़ी सारी हमने बातें की उनसे। एक बस
चेंजिंग रूम रह गया है आई थिंक, जितना मैंने वीडियोस के हिसाब से देखा है, बट आई थिंक जो जिस तरीके से अंकल ने काफ़ी कुछ बताया है तो हमारा हो गया, जितना पैसा था सही था। वैशाली कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा, बड़ा मजा आया। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड मैं था स्टोर में, बट मैंने हाँ। इनको बोला भी था कि तुम्हें कहीं और जाना तो तुम जा सकते हो, नहीं, बट ना नहीं नहीं तेरे साथ ही सारे- रहेंगे हम। सारे एक साथ गाड़ी देंगे। अब हम सीधा जाएंगे लीड्स इसके घर, और वहाँ की कितनी देर की ड्राइव है? 1.5 आवर्स। सुबह से गाड़ी चला रही, देख रहे हो, देख रहे हो? सुबह से आई है लीड से घंटे लगा के पता नहीं कितने, फिर हमें लेके अब 5 यहाँ तक, और फिर अब वहाँ लेके जाएगी लेडी ड्राइवर। तो बस हमारा अब आज का डे ऐसे ही एंड हो जाएगा आई थिंक। हम भी काफ़ी मतलब जाग जूग के अब दिमाग ख़राब हो रखा है, और कुछ खा पी के अब लीड्स में सो ही जाएंगे, कुछ दिखाने लायक होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ आई थिंक लव यू व्लॉग ऑलरेडी लंबा हो गया है, तो बस आई थिंक मैं ये व्लॉग एंड कर देता हूँ। यहाँ पे बैटरी भी जाने वाली है कैमरा की, तो बस मतलब मैं तो ये व्लॉग तो बाद में आएगा ऑब्वियसली, बट इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। यहाँ पे अब व्लॉग्स आएंगे, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं करूँगा इंस्टाग्राम पे, लेकिन ऑब्वियसली हाथ के हाथ अपडेट हो जाती है स्टोरी, तो जब आप ये व्लॉग देख रहे हो इससे कम से कम 20 दिन पहले तो स्टोरी आ चुकी होगी कि जहाँ पे मैं हूँ लाइव अपडेट। तो बस इसके साथ ख़त्म करते हैं। टिल देन फाइंड योर ओन रीज़न टू स्माइल, बट टू स्माइल एवरी डे। कितने टाइम से ये बोला नहीं है यार, मेरे को लगा था फर्स्ट टाइम में फंस जाऊँगा, लेकिन नहीं। You